ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 8वां स्कंद 20वां अध्याय। राजा बलि का वामन जी को 3 पग पृथ्वी संकल्प कर देना। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राजा बलि यह बात विचार कर शुक्राचार्य से बोले, महाराज आप कहते हैं कि तुम इस ब्राह्मण को पृथ्वी दान मत दो, सो ब्राह्मण से झूठ बोलना बड़ा पाप होता है। मैं राज्य, धन और संसारी सुख के लिए जो सदा स्थिर नहीं रहता, झूठ क्यों बोलूं? झूठ बोलने से मुझे नरक भोगना पड़ेगा। यह राजगद्दी मेरे साथ न जाएगी, इसलिए जो कुछ वचन मैंने हारा है उससे फिर नहीं सकता, चाहे मेरा राज्य जावे या रहे। देखो, हिरण्यकश्यप मेरे परदादा और प्रहलाद भगत मेरे दादा तीनों लोकों के राजा थे। देवता जिनकी आज्ञा मानते थे वे लोग भी संसार में नहीं रहे, उनका राज्य भी जाता रहा। विरोचन मेरा बाप भी राज्य और धन छोड़कर मर गया, उसी तरह मैं भी एक दिन राज्य व द्रव्य छोड़कर मर जाऊंगा। फिर किस वास्ते झूठ कहूँ? आप मुझे इस ब्राह्मण को पृथ्वी दान देने से मना ना कीजिए। जो मनुष्य शुभ कर्म करते हैं उनका नाम स्थिर रहता है, कोई जीव सदा अमर नहीं रहता। देखो, दधीची ने इंद्रादिक देवताओं के लिए अपने शरीर की हड्डी उनको दे डाली। राजा शिवी ने कबूतर का प्राण बचाकर उसके बदले अपने अंग का मांस काट दिया। सो आज तक उन लोगों का यश संसार में छा रहा है। इसलिए मैं राजगद्दी जाने या नरक भोगने से नहीं डरता, केवल अपयश से डरता हूँ। संसारी लोग कहेंगे कि राजा बलि ने वामन जी को दान देने को कहा था, सो लालच के वश अपना वचन छोड़ दिया। इसके सिवा गृहस्थ का यही धर्म है कि ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ और सन्यासी जो उसके द्वार पर आवे उन्हें विमुख ना फेरे, कुछ देकर प्रसन्न करे। आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा गृहस्थ धर्म बना रहे। आप कहते हैं कि ये नारायण जी हैं, सो जिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सब संसार यज्ञ तप दान व होम करता है, जब वही त्रिलोकीनाथ मेरे घर आकर भिखारी के समान 3 पग पृथ्वी दान मांगते हैं तो किस तरह ना देवें। इसलिए इनको दान देकर आशीर्वाद लेना और अपने प्राण तक इन पर निछावर कर देना मैं उचित समझता हूँ। ये मेरा राज्य लेकर देवताओं को दे डालेंगे तो इससे भी मेरा यश महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। लक्ष्मीपति शरीर और तीनों लोकों के मालिक होकर मुझसे दान मांगते हैं, इसलिए इनको बड़े हर्ष से दान देकर इनका हाथ नीचे करना चाहिए। लालची मनुष्य नरक में पड़ते हैं, इस कारण तुम्हारी आज्ञा न मानकर अवश्य दान दूंगा। जब शुक्र जी ने देखा कि राजा बलि मेरा कहना नहीं मानता, तब क्रोध करके उसे शाप दिया कि राज्य व धन दोनों तेरा जाता रहे। जब राजा बलि ने शाप का कुछ भय नहीं माना और बड़े हर्ष से वामन भगवान को संकल्प देकर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, 3 पग पृथ्वी आप नाप लीजिए। तब वामन जी ने स्वस्ति कहकर अपना विराट रूप इतना लंबा चौड़ा धारण किया कि 7 लोग कमर के नीचे और 7 लोग कमर के ऊपर हो गए। उस रूप में सारा ब्रह्मांड और देवता दैत्य मनुष्य पर्वत समुद्र नदी वन आकाश पतालादिक तीनों लोकों की वस्तुएं दिखलाई देने लगी। शंख चक्र गदा पद्म उनके हथियार, गरुड़ जी नंद व सुनंदादिक 16 पार्षद अपना अपना रूप धारण किए, किरीट कुंडल मुकुट जड़ाऊ पहने वहां आकर प्रकट हो गए। जामवंत भालू ने 21 परिक्रमा विराट रूप की लेकर वामन जी की दुहाई फेर दी। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, परीक्षित, जब राजा बलि शुक्र पुरोहित का कहना न मानकर वामन जी को पृथ्वी का संकल्प करने लगा, तब शुक्र जी बहुत छोटा रूप बनाकर उस झाड़ी की टूटी में जो राजा बलि संकल्प देने के वास्ते हाथ में लिए था घुस गए। उन्होंने पानी गिरने का मार्ग इस इच्छा से बंद कर दिया कि पानी ना गिरेगा तो राजा बलि किस तरह संकल्प करेगा। वामन भगवान अंतर्यामी यह हाल जानकर जो कुशा लिए थे वही उस टोटी में डालकर उसका छेद खोलने लगे। जब उस कुशा की नोक से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, तब शुक्र जी काने होकर टोटी से बाहर निकलकर भागे। सो हे राजन, जो लोग किसी को दान देने आदि शुभ कर्म करने से बरतते हैं उनकी यही गति होती है। दूसरा कारण आंख फोड़ देने का यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने 2 आंखें मनुष्य को इस वास्ते दी हैं कि एक आंख से संसारी सुख, दूसरी आंख से परलोक का भला अनभला देखें। शुक्र जी संसारी सुख को अच्छा जानकर अंत समय का सोच भूल गए थे, इसलिए परमेश्वर ने एक आंख फोड़कर उन्हें आगे चैतन्य कर दिया। यह बात सुनकर सबको परलोक का सोच करना चाहिए। 21वां अध्याय। नारायण जी का अपने विराट रूप से एक पग में 7 लोग ऊपर के और दूसरे पग से 7 लोग नीचे के नाप लेना। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, वामन जी ने अपना विराट रूप बहुत लंबा व चौड़ा बढ़ाकर एक पग से 7 लोग ऊपर के और दूसरे पग से 7 लोग नीचे के नाप लिए। जब दाहिना चरण नारायण जी का ऊपर के 7 लोग नापते समय ब्रह्मापुरी में पहुंचा, तब ब्रह्मादिक देवता वह चरण देखते उठ खड़े हुए और विरजा नदी के पानी से उसको धोकर चरणामृत लिया। वह जल अपने सिर व आंखों में लगाकर शेष चरणोदक एक कमंडलू में रख छोड़ा। उसी पानी से गंगा जी प्रकट हुई है। ऋषिवर लोग जो वहां बैठे थे उन्होंने चरणोदक को अपनी आंखों में लगाकर बहुत स्तुति की। देवताओं ने अपना मनोरथ पाकर बड़ी खुशी मनाई।
और अनेक तरह के बाजे बजाकर जय जयकार किया। उस चरणोदक की विधि पूर्वक पूजा करके आनंद मनाया। अप्सराओं ने बड़े हर्ष से नाच और गंधर्वों ने गाना आरंभ किया। विप्रचित आदि दैत्यों ने विराट रूप वामन जी को देखते ही घबराकर राजा बलि से कहा, देखो इस ब्रह्मचारी नाट्य मनुष्य ने कैसा छल किया, तुम कहो तो इसे पकड़ लें। राजा बलि ने दैत्यों को उत्तर दिया कि यह परमेश्वर त्रिलोकीनाथ हैं, जो कुछ करेंगे सब अच्छा होगा, इनसे विरोध ना करना चाहिए। यह बात राजा बलि की सुनकर अपने अज्ञान से सब दैत्यों ने आपस में कहा कि हमारा राजा धर्मात्मा बैठा हुआ यज्ञ करता था, सो इस ब्राह्मण ने आकर छल से उसका राज्य ले लिया। अब हमारा राजा और हम लोग कहाँ रहेंगे। राजा बलि ने जन्म भर हमारा पालन किया है, आज छली ब्राह्मण को मारकर पृथ्वी छीन लेता हूँ, राजा बलि के अन्न जल से पूर्ण हो जावें। राजा दान दे चुका है, वे लड़ने के वास्ते नहीं कहेंगे। सब दैत्य यह सम्मति करके अपने शस्त्र सहित नारायण जी के अंग में लिपट गए। तब त्रिलोकीनाथ की आज्ञा अनुसार सुदर्शन चक्र व पार्षदों ने दैत्यों को मारकर हटा दिया। जब दैत्य लोग भागकर राजा बलि के पास आए, तब उसने परमेश्वर की इच्छा ऐसी समझकर और शुक्राचार्य गुरु का शाप विचार कर दैत्यों से कहा कि तुम लोग युद्ध मत करो, दुख व सुख प्रारब्ध से होता है। जब तुम्हारी सहायता अच्छी आवेगी तब फिर राजा पावेंगे। इस समय देवताओं का भाग्य उदय हुआ है, इसलिए तुम्हारा लड़ना व्यर्थ होगा। यह वचन सुनकर जब दैत्य लोग लड़ना छोड़कर भाग गए, तब नारायण जी बोले, हे राजन, तुमने 3 पग पृथ्वी दान दिया है और नापने में तुम्हारा संपूर्ण राज्य मेरे 2 पग से अधिक नहीं ठहरा, सो 3रा पग पृथ्वी संकल्प करने के अनुसार दीजिए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।